अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो मेंबर्स। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनाहिद फैज़ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं सशक्त प्लान को इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करती हूँ जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। मैं थोड़ा सा आईओएम के बारे में इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। आईओएम एक ऐसा इदारा है जो माशरे के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा है, माशरे की फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमत दे रहा है लोगों को। और इनकी जो डायरेक्टर है वो मिस मारिया नौशीन है, जो कि एक लर्नर, टीचर, ट्रेनर और कंट्रीब्यूटर भी है। आईओएम के कुछ वर्किंग एरियाज हैं जिनको मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी, जिनमें है बी माई वॉइस, मुझसे कहो, स्टूडेंट फॉरम, कैरियर काउंसलिंग, टीचर ट्रेनिंग और भी बहुत से हैं। आईओएम ने बहुत से कोर्स भी स्टार्ट किए हैं जो कि इख्तिताम पजीर पर भी हैं, जिनमें कैरियर काउंसलिंग, आओ कुरान सीखें, बेसिक पब्लिक स्पीकिंग, कंप्यूटर कोर्स, साइकोलॉजी ऑफ लाइफ एंड बेसिक कैलीग्राफी है। आज आईओएम का ही एक वर्किंग एरिया है जिसका नेम है मुझसे कहो, जिसमें हम लोगों के इंडिविजुअल इश्यूज पर बात करते हैं और इसी सिलसिले में आज ये सेशन रखा गया है। एक पिटिशन के बाद मैं ये मीटिंग मिस मारिया नौशीन के हैंड ओवर करूंगी। डू द थिंग्स यू फेयर टू डू एंड कीप ऑन डूइंग इट, दैट इज द क्विकेस्ट एंड सेवेस्ट वे ever yet discovered to conquer fear. मिस मारिया, इस मीटिंग आपकी हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Manahid. As you know that I am Maria Noshin, founder and director of Institute of Motivation. अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम अपना न्यू वर्किंग एरिया स्टार्ट कर रहे हैं। मुझसे कहो में जो हमारे पास आज एक प्रॉब्लम हम लोगों ने रजिस्टर किया है वो है स्टेज फियर मैनेजमेंट, और हमारे साथ सकलैन अब्बास साहब मौजूद है। सकलैन अब्बास साहब, सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन के प्लेटफॉर्म पे हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो स्टेज फियर से रिलेटेड है। तो स्टेज फियर से रिलेटेड बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं जिनकी वजह से हम स्टेज फियर का शिकार होते हैं। अभी हमें ये सोचना है कि उन प्रॉब्लम्स में से मेरा कौन सा ऐसा मसला है जिसकी वजह से मुझे स्टेज फियर होता है, या आप कहें कि मैं ऑडियंस के सामने जाता हूँ तो मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ। वो सर्टन टाइप ऑफ ऑडियंस हो सकती है, वो स्पेसिफिक ऑडियंस हो सकती है जिससे मुझे डर लगता है, या आप कहेंगे वो मेरा अंदरूनी डर होता है, लेकिन मैं परफॉर्म एक्सेलेंट तरीके से कर सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को ए टू जी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और ऑडियंस को वो पसंद भी आती है। वहाँ पे जो जजेस होते हैं या उनके जो टीचर्स होते हैं वो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, बट स्टिल जो एक डर है वो उनका अंदरूनी डर है। तो एक टैगलाइन आपने सुनी भी होगी कि डर के आगे जीत होती है। डर दो तरह का होता है, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव डर वो डर है जो हमें अ, आगे बढ़ने से रोकता है, तो ये हम सब जानते हैं। और जो एक पॉजिटिव डर है वो जैसे आपको एग्जाम्स का डर होता है कि कल एग्जाम है तो मुझे प्रिपरेशन करनी है, वो एक पॉजिटिव डर है। लेकिन नेगेटिव डर को हम कैसे ओवरकम करें, हियर आर सम पॉइंट्स जो कि हम आज की मीटिंग में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है बिलीफ ऑन योरसेल्फ। आप जो काम करने जा रहे हैं सबसे पहले कहें कि सकलैन अब्बास, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस एंड यू विल डू दिस इंशाल्लाह। ये आप याद रखने, दो लाइंस के आपने ये खुद को कहनी है। और अभी हम एक एक्टिविटी भी करेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि खुद को कुछ भी कहना, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एक्शन पे, क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है या हमने बस कहना है। तो एक्चुअली में सेल्फ बिलीफ क्या है। नंबर 2 जो चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, जो कि हमारे फियर को मिनिमाइज करता है। इमोशंस जितने भी हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट पे हम जो चीज डिस्कस करेंगे दैट विल बी द टेस्ट योर इन्वायरमेंट, योर ऑडियंस, और आप स्टेज को टेस्ट करें, आप वहाँ पे खुद को नॉर्मलाइज करें।
नंबर 4 थिंग जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज आई कांटेक्ट। आप आई कांटेक्ट कैसे करते हो सकता है आप किसी एक स्पेसिफिक बंदे को या स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को ज्यादा अपना आई कांटेक्ट का फोकस बनाते हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता हो, या जो इनिशियली हम सिखाते हैं कि आई कांटेक्ट आपने इस तरह से मेंटेन करना है कि जिसमें आप ऑडियंस को लगे कि आप सारी ऑडियंस को जो है ना देख रहे हैं, बट आपने वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पे आपने देखना है ऑडियंस को कि आपके फेस का वो कौन सा हिस्सा होगा ऑडियंस के फेस का जो आप ग्रैब करेंगे, जो आप देखते हुए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप कौन सा फोकस करेंगे पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है दैट इज डीप ब्रीथ। इट वर्क्स अ लॉट। डीप ब्रीथ से आप अपना पूरे का पूरा इंटरनल सिस्टम नॉर्मलाइज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव माइंड एक्टिविटी जो हम करेंगे और इंशाल्लाह हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर को उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और उन्हें इंशाल्लाह अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट वी हैव इंटरेक्ट विथ पीपल इन योर सराउंडिंग। पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आए, जितना हम पब्लिक स्पीकिंग की तरफ आते हैं, इंटरेक्शन लोगों के साथ करते हैं, तो उतना ज़्यादा रोज से टारगेट करें कि मैंने 5 नए बंदों से मिलना है। और आप जब एक नए इंसान से मिलते हैं आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है। आपको हर इंसान से मिलने के लिए एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पे एक डॉक्टर से मिल रहे हैं, वो आपको एक अलग तरीके से अपना एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। आप एक आर्मी ऑफिसर से मिल रहे हैं, वो एक अलग टाइप का आपको एनवायरनमेंट चाहिए, अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो जब आप इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा कर चुके हुए होंगे, तो आपको एटलीस्ट जो एक क्लास का एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपने अपनी लाइफ में करनी है, वो ये है कि एसोसिएट योरसेल्फ विद द with the different organizations, different institutions that are working voluntarily. Voluntarily काम करने का आपको फायदा ये होगा कि आप फिजिकल करें या ऑनलाइन करें। फिजिकल करें तो ज्यादा बेटर है, एंड यू आर मेल, मेल के लिए वैसे मुश्किल नहीं है, और फीमेल के लिए आपके पास एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की फीमेल्स हैं जिन्होंने इनिशिएटिव फीमेल्स ने ही दिया था, और फिर मेल्स हमारे पास आए अल्हम्दुलिल्लाह, और अब एक पूरा नेटवर्क है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन नहीं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हो जाए, और जब वो आप एक्टिविटीज डिफरेंट करेंगे उधर भी एक यही चीज आएगी जो पॉइंट हमने पहला डिस्कस किया कि इंटरेक्ट विद वर्सटैलिटी ऑफ माइंडसेट। डिफरेंट माइंडसेट के लोग हों, आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, और आपको फिर उससे अलग टाइप का जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा इंशाल्लाह ताला अज़ीज। तो सकलैन, आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको इन पॉइंट से लग रहा है कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने जा रहा है? काइंडली आप मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे ताकि बिकॉज दिस इज नॉट अ सेशन के उसमें आपने मुझे सुनना है, हम कम्युनिकेट करेंगे इंशाल्लाह। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, देन आपको मुझे आंसर करना होगा। काइंडली आप मुझे बताइएगा कि आपको लग रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि आप फियर मैनेज कर पाएंगे इंशाल्लाह। जी, जी, इंशाल्लाह जैसे आप बता रही हैं तो ये जो पॉइंट है ना, ये मैं इंशाल्लाह वहाँ जब अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करूँगा तो मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ जो मेरे अंदर का खौफ था वो जो है ना ख़त्म हो जाएगा। Inshallah. So, I think we should take start from belief on yourself. Okay, Saklan, belief on yourself. आपको खुद पे कितना यकीन है कि आप कर सकते हैं? यकीन तो काफ़ी होता है कि जब हम स्टेज पर पहुंच जाते हैं और हमारी अच्छी वो प्रिपरेशन होती है प्रेजेंटेशन की या कोई भी इवेंट हो उसके हिसाब से, तो लगता तो यही है कि हमें खुद पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। जब हम वहाँ पहुंच माशा जाते हैं किस तो लेवल पर? फिर जो है फिर थोड़ा-सा अंदर खौफ पैदा होता है। बाहर हम ये भी महसूस नहीं होने देते कि हमें कोई खौफ है, लेकिन अंदर वो जो खौफ होता है वो हमें लग रहा होता है कि ये एक खौफ है और हम कुछ गलत ना कह जाएँ और कुछ गलत ना हो जाए। तो वही खौफ जो है ना बार-बार आता है। ठीक हो गया, हम कुछ गलत ना कह जाएं, ये होता है। अब ये हम कुछ गलत ना कह जाएं कैसे दूर होगा? व्हेन यू हैव द व्हेन यू हैव द पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ कैसे आएगा? सेल्फ बिलीफ आएगा चीजों को जब बार बार सक्लान आप करेंगे। आप चीजों को बार बार कैसे करेंगे? आपने इसका इनिशिएटिव लेना है घर से।
आपके पास मिरर है, आपके पास अपना एंड्रॉइड फोन है, रिकॉर्ड योर वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करें बार बार। और आपने इमेजिन करना है। अच्छा, मैं अब लिंक करूंगी, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो सारे हम लिंक करेंगे, करके चलेंगे। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन की एक बहुत जबरदस्त पावर है। हियर इम्प्लीमेंट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जबरदस्त वर्क करता है। जैसे अगर एक बंदा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, तो ये मैंने खुद करके देखा हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस में है। फॉर एग्जाम्पल, सही। आप पब्लिक स्पीकर करना चाहते हैं, आप विजुअलाइज करें कि आपके सामने 1 लाख की ऑडियंस बैठी है। ये अब आपकी मर्जी है, 10 बिठा लें आप, 1 लाख बिठा लें। उसके बाद ये विजुअलाइज किया आपने, आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, फ्रंट कैमरा ऑन करें। फ्रंट कैमरा में आप सकलैन अब्बास को देख रहे हैं, बट वहां पे आपकी विजुअलाइजेशन में सकलैन अब्बास नहीं, 1 लाख की ऑडियंस होनी चाहिए जो सकलैन अब्बास को सुन रही है। और सकलैन अब्बास कॉन्फिडेंटली उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और मिलेंगे। और बहुत अच्छे प्यार करने वाले दोस्त हैं तो वो आपको बैकअप करेंगे। और नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, नेगेटिव कमेंट्स आपको और ज्यादा पुश करते हैं कि कम ऑन सकलैन करो। ये लोग चाहते हैं नहीं करो, तो नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव क्रिटिसिज्म को हमने अपने लिए पॉजिटिवली यूज करना होता है। तो यहाँ पे सेल्फ बिलीव में जो एक चीज सिखाई जाती है, वो ये सिखाई जाती है कि माइंड सेट अपना बनाना है आपने स्टेज पे जाने से पहले। वो क्या बनाना है? वो ये बनाना है कि बजाय इसके कि आप सोचे मुझे ऑडियंस के सामने मैं खौफ की हालत में आ जाता हूँ, तो आप ये सोचे मुझे सब कुछ क्लियर है, मेरी जबरदस्त तैयारी है, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला, और इस बार जो है ना सारी ऑडियंस ने खड़े होकर मुझे सलाम करना है। और आप अगेन विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन वर्क्स अ लॉट। आप वही करें, आप पहले ही सोच लें, आउट रिजल्ट्स पहले ही सोच लें कि बहुत अच्छे आने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको एक टिप यही दूंगी कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करें। वहां पे आप कहें कि मुझे पब्लिक स्पीकिंग का शौक है, आई वांट टू डिलीवर अ सेशन विद यू पीपल, काइंडली गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन हैं। आप नेट पे जाए, माशाल्लाह आपने तो लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई हुई है, जहाँ पे एक जो कि एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा ऐसी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, फेसबुक पे मिल सकती हैं। आप अगर ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने, वहां पे पब्लिक स्पीकिंग में आए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि प्रैक्टिस जो है वो आपको एब्सोल्युटली परफेक्शन की तरफ लेके जा सकती है। बिकॉज कोई भी चीज बिल्कुल एब्सोल्यूट तो परफेक्ट नहीं होती, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। देन सिक्लेन, अब आपने इमेजिन ये करना है, यू आर ऑन द स्टेज और आपके सामने वही लोग बैठे हैं जिनसे आपको लगता है कि मैं एक फियर की कंडीशन में आ जाता हूँ, लाइक फीमेल्स। ऑपोजिट जेंडर का वैसे भी होता है कि अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल से आप फियर का प्रॉब्लम होता है आपको, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल से होता है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे और अपने इंटरेक्शन में आपने वर्सटैलिटी आपकी होगी, लोग वर्सटाइल लोग आपके साथ होंगे, उठेंगे बैठेंगे, तो ना मैं आपको एक बताऊं, आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो जैसे हम कहते हैं ना कि झाड़ू दे दे, बिल्कुल झाड़ू लग जाएगा आपको। वो सोच ही नहीं होगी कि मुझे, मैं फियर की हालत में आता भी था, जब आप ज्यादा लोगों से आपने मिलना जुलना शुरू आपने कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत एहतियात करनी है। वो ये करनी है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं और बहुत से लोग हमसे अपर लेवल पे काम कर रहे होते हैं और बहुत से लोग हमसे डाउन लेवल पे काम कर रहे हैं, और इंसानी फितरत क्या है, हम देखते हैं कि मैं तो अभी यहाँ नहीं पहुंचा, तो ये नहीं करना। डोंट कंपेयर, बी द पार्ट ऑफ दैट कंपटीशन। आप कहें सकलैन अब्बास, ये जो अपर लेवल के लोग हैं ना, इनके साथ तुम कंपटीशन लगाओ, तुम इनका हिस्सा बनो। कंपटीशन इज अ पॉजिटिव टर्म। उसको हमारी सोसाइटी ने नेगेटिव बनाना शुरू कर दिया। कंपटीशन का मतलब ये सोचना शुरू कर दिया कि आपको जो है ना टॉप करना है, और वो आपको ही करना है। टॉप करना ही कंपटीशन होता है, लेकिन वो आपने ही करना, ये गलत चीज है। तो कंपटीशन का हिस्सा बने, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करें। दिस इज द बेस्ट टिप जिसमें आपने इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जिसको हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा ना, काम काम एंड और काम। तो वो चीज इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह ताला
अफाका होगा। अब इंशाल्लाह। सकलैन, आर यू रेडी फॉर माइंड एक्टिविटी? क्या? आप माइंड एक्टिविटी के लिए रेडी हो? जी जी। ओके। आप मुझे पहले तो थोड़ी सी अपनी पसंद बता देंगे ताकि मैं उस लिहाज से माइंड एक्टिविटी कराऊं। ऐसा ना हो कि मैं जो आपको फील कराना चाह रही हूँ वो ना हो। आपको एप्पल पसंद है? खट्टे एप्पल, ग्रीन जो होते हैं, येलो भी होते हैं। नहीं, ग्रीन तो नहीं पसंद, लेकिन ये जो वो होते हैं ना अपना सुर। खट्टे होते हैं। हाँ जी, आपको पसंद है? नहीं पसंद जी या जी, पसंद है? ओके, पसंद है। पसंद आर तो यू है। श्योर क्या आपको पसंद है? मुंह में पानी आ जाता है हमको देख के। हाँ जी, काफी बार हुआ है। ओके, काफी बार आ जाता है, बस डन हो गया। अब आपने बिल्कुल वो करते जा, आपने करना कुछ नहीं है, आपने आईज क्लोज करनी है और मैं आपको इमेजिन करवाऊंगी और आपने बस आईज क्लोज करके देखना है कि आप इमेजिन कर पाते हैं या नहीं। प्लीज क्लोज योर आईज। हैव यू डन इट? हाँ जी। क्लोज योर आईज। आप एक सड़क पे जा रहे हैं, अपनी पसंदीदा गाड़ी के अंदर आप जा रहे हैं और तेज हवा चल रही है एंड यू आर इंजॉइंग, आपको बहुत मजा आ रहा है। अचानक आपकी नजर आपके लेफ्ट साइड पे पड़ती है जहां आप देखते हैं कि सेब के बागात हैं और वहां पे दरख्त सेबों से लदे हुए हैं, कच्चे सेब हैं। कच्चे सेब देखते ही उनकी रंगत देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। आप वहीं पे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं और आप रफ्ता रफ्ता दरख्त की तरफ जाना शुरू होता है। जैसे जैसे आप जा रहे होते हैं आपके मुंह में पानी और ज्यादा आता जाता है और आप की क्रेविंग सेब खाने के लिए और ज्यादा बढ़ती है और आप सेब तोड़ लेते हैं और आप जब पहला बाइट लेते हैं तो मुंह में बहुत ज्यादा पानी आता है। यू कैन ओपन योर आईज। सकलैन, हैव यू जी ओपन्ड जी। योर आईज? यस। मुंह में पानी आया था? हाँ जी, ओके, आया था नहीं, आपने सच बोलना है यहाँ पे। सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये हुआ क्या है, मैंने ये बताना है आपको पीछे। सेबों से वैसे कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, लेकिन हमारी एक्टिविटी को सेबों ने ही जो है ना जानदार बनाया है। आप ये देखिए कि ये जो आपके मुंह में पानी आया है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको सेब तो लाके दिए नहीं थे कि आपके मुंह में पानी आ गया। मैंने तो सिर्फ आपके दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दी। हमें स्कूल लाइफ में एक चीज समझाई जाती है कि आप जब बुक्स खोलें तो आप कहें कि मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ, हमें हमारे टीचर्स समझाते थे। तो आप देखिए जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं वो सेल्फ टॉक करते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एलिमिनेट्स योर फियर, मैनेज योर फियर। समझ आ रही है ये बात कि आप जब जी जी। पॉजिटिव टॉक खुद के साथ करते हैं तो वो आपकी फियर को मैनेज करता है। हमने अभी क्या किया, हमने वो किया कि जो चीज हमें पसंद है हम उसकी तरफ गए, लेकिन आप यकीन करें कि जो चीज आपको पसंद है या नहीं है बस अपने माइंड से करानी है तो उसके लिए माइंड को आप इंस्ट्रक्शन दो। यू कंट्रोल योर माइंड प्लीज। डोंट, वो कहते हैं कि अपने माइंड के मास्टर आप बन जाए, माइंड को अपना मास्टर ना बनाइए। जब आप माइंड को अपना मास्टर बनाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। डर को भी मैनेज आप नहीं कर सकते, डर आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी से हमने सीखा क्या है सकलैन, हमने इस एक्टिविटी से ये सीखा है कि मैं आइंदा जो भी करने जाऊंगा, चाहे मैं स्टेज पे स्पीच देने जा रहा हूँ, मेरे सामने लाखों की ऑडियंस है, मैंने अपने आप को सिर्फ ये कहना है, कम ऑन सकलैन यू कैन डू इट, तुम जबरदस्त कर सकते हो। अपने आप अपनी तमाम नेगेटिव थॉट को अपने पॉजिटिव थॉट्स में चेंज कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? माइंड को इंस्ट्रक्शन देके। जैसे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल वो केमिस्ट्री की बच्चा बुक खोल रहा है तो वो कहेगा, अहमद है फॉर एग्जांपल उसका नाम, तो वो कहेगा अहमद केमिस्ट्री की बुक खोल रहा हूँ मैं और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खोल रहा हूँ पेज नंबर 35, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स और वाओ व्हाट अ ग्रेट टॉपिक, मुझे बड़ा मजा आया, आज सर ने ये समझाया भी है और मुझे इस टॉपिक को समझने में क्लास में भी मजा आया। वो क्या कर रहा है, वो पढ़ने से पहले क्या कर रहा है, वो अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। जो एक यूनिवर्सल एग्जांपल है मैं वो देना चाहूंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं,
हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। अल्लाह ताला हमारे माइंड को बताते हैं, 5 वक्त बताते हैं अनाउंसमेंट के थ्रू। व्हाट इज दैट अनाउंसमेंट? आजान। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? जी जी अजान जी क्यों दी जी जाती है? हमारे माइंड को इंस्ट्रक्शन देने के लिए कि अब तुम्हें नमाज की तरफ आना है। वो इंस्ट्रक्शन अरबिक में होती है हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। ठीक है, वो क्या होता है एक्चुअली में? दैट अनाउंसमेंट इज फॉर आवर माइंड। हमारे माइंड को वो ट्रिगर करने के लिए है कि अब तुमने नमाज पढ़नी है। तो अब सकलैन ने भी जो काम करना है वो नेक नियति के साथ क्या करेगा, उसके लिए नियत करेगा और अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक हो गया? सही हो गया। सही हो गया। इज देयर एनी पॉइंट और एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से? अगर कोई है तो आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि मैंने कुछ मंथ पहले मैंने एक फैसला किया था कि मैं जो है ना फेसबुक पर लाइव जाऊंगा, ओके लेकिन माशाल्लाह। पहली दफा तो ये हुआ कि मैंने तकरीबन कोई 10 बार अपना वो फ्रंट कैमरा ओपन किया, और ओके वहाँ जो है ना फ्रंट कैमरे को ओपन करके मैंने फिर 10 बार बंद किया। तो मेरे माइंड में ओके यही चल रहा था कि ये जो मेरे कुलीग्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स और मेरे इलाके को जो जानने वाले हैं, तो ये क्या कहेंगे। हालांकि मैं एक हम्म पॉजिटिव चीज उनको बताने जा रहा था। हम्म तो हमें इस चीज से कैसे निकलना है कि वो नेगेटिव कमेंट तो लाजमी आते हैं, एक पॉजिटिव भी हम्म। आते हैं, नेगेटिव भी आती हैं। मान लीजिए पॉजिटिव कोई तो मसला नहीं, मान पॉजिटिव लीजिए। तो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं, और नेगेटिव हमें इस चीज को बूस्ट नहीं होने देते। जितना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो खत्म हो जाता है नेगेटिव कमेंट्स को सही है। पढ़कर। ओके ओके। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है? सही है। हाँ। जी। अब ये है कि वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं आपको अगर यहाँ पे अपनी कहानी सुनाऊं तो मेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन की जो स्टोरी है उसमें भी ये चीज तो बहुत आई कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों में सबसे पहले आपके अम्मी अब्बू क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, ये क्या करने लगी हो, तो अपना करियर बनाओ, ये क्या करने लगी हो। तो आपको लोग कहते हैं, कहने दो। जो लोग कहते हैं उनका तो दूसरा कोई काम ही नहीं। देखिए सकलैन, यू हैव एन आइडिया। आइडिया इज अ पावरफुल थिंग। आइडिया सबको अल्लाह नहीं देता, ये चीज याद रखें। अगर आपको उसने सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा बना दिया, उसको आपको बता दिया कि तुम एक अच्छा काम कर सकते हो, और सकलैन तुम एक अच्छा काम करो, तो जस्ट डू इट। जस्ट डू इज इट इज अ फॉर्मूला ऑफ सक्सेसफुल पीपल। पहले तो ये याद रखें। और दूसरा, आपने कहा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो आपको वो जो है ना पुश बैक करते हैं, और पॉजिटिव आपको पुश अप करते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, एटीट्यूड अपना बनाए कि आप नेगेटिव कमेंट्स से पुश बैक ना हो, क्योंकि हमने चट्टान बनना। चट्टान अगर हम बन जाए ना, यानी हम पुख्ता हो जाए, तो जमाना अगर हमें ठोकर भी मारेगा तो जमाने के अपने पाँव में दर्द होगा। तो जब आपको चट्टान बनना होता है, सोना जो है ना, वो सोने का कितना प्रोसेस होता है, वो जब खाम हालत में होता है और फिर वो सोना बनता है। इसी तरह हीरा जो है उसको पता नहीं कितनी बार तराशा जाता है और वो फिर हीरा बनता है। तो चमकने के लिए आपको तराशना पड़ेगा खुद को। कभी ये हो ही नहीं सकता कि आपको भट्टियों से गुजारा ना जाए और आप पुख्ता ईंट ना बने। पुख्ता ईंट आप बन ही नहीं सकते भट्टी से गुजरे बगैर। यू हैव टू फेस ऑल द नेगेटिव कमेंट्स, बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इट, एंड अपने आप को आज से ही कमिटमेंट कर लें कि मेरे दिमाग में आइडिया आएगा और जस्ट उसको मैंने इम्प्लीमेंट करना है ऑन दैट स्पॉट जब वो मेरे दिमाग में आएगा। क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही सेकंड में पता नहीं कितने आइडियाज आते हैं, पता नहीं कितनी थॉट्स आती हैं। और देखिए, आम लोगों को थॉट्स आती हैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनको आइडियाज आते हैं। यू आर ब्लेस्ड अगर आपको आइडियाज आते हैं। अब आपके क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन रह गया, वो ये है कि जब आप फ्रंट कैमरा आपने 10 बार ऑन किया और फिर 10 बार आपने ऑफ किया, पहली बार ऑन किया, पहली बार ऑफ किया, फिर आपने खुद को दोबारा ग्रूम किया, आपने कहा नहीं तुम कर सकते हो, दूसरी बार ऑन किया, ऑफ किया, तीसरी बार भी ऑन किया। यू हैव टेकन 10 अटेम्प्ट्स टू ऑन द कैमरा। बड़ी बात है भाई, कोई मसला नहीं। अब जब 11वीं दफा आप ऑन करेंगे, आप अपने साथ ही कमिटमेंट करें कि सकलैन अब
11वीं दफा ऑफ नहीं होना चाहिए, बिकॉज सकलैन यू हैव टू राइट योर स्टोरी। आपको हिस्ट्री में एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें आप लोगों को बता सकें कि 10 दफा कैमरा ऑन किया था, सॉरी 11 दफा ऑन किया था और 10 दफा ऑफ किया था, तो 11वीं दफा मैंने ऑफ नहीं किया। हमें कमिटमेंट करनी होती है अपने साथ। हमने खुद से, देखिए जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं, आपको पुशअप कोई दे सकता है, कोई आपकी उंगली पकड़ के करवा नहीं सकता। और जो मैं वो बातें आपको कह चुकी हूँ कि आपको जो नेगेटिव कमेंट्स आएंगे उनकी आपने डोंट केयर का फॉर्मूला लगा देना। लोग कहें कि फॉर एग्जांपल तुम वीडियो में ना आया करो, तुम अच्छे नहीं लगते हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड नहीं है। तो भाई पहली बार वीडियो में किसकी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होती है? कोई मसला नहीं। आप कहें कि इट्स ओके फॉर मी, अच्छा खुद से कहें। कामयाब इंसानों की 2 निशानी होती है। नंबर 1 डोंट केयर, की कहना, जो जमाना कहता है कहती रहे, डोंट केयर। नंबर 2 जमाने को आप रिप्लाई कैसे देना, स्माइली फेस, सिंपल स्माइली फेस। और फिर वो साबिर और शाकिर भी होते हैं, सब्र करते हैं। जमाना देखता है कि इसको इतना मारा गया, मैंने भी मारा, उसने भी मारा, उसने भी मारा, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि उसने क्या सोच लिया था, मैंने चट्टान बननी। दूसरा, एक तो सब्र, दूसरा वो शाकिर होते हैं, शुक्र करते हैं। वो गम में भी शुक्र करते हैं, अल्लाह उन्हें परेशानी में भी शुक्र करते हैं, और शुक्र की हालत में तो वो वैसे ही शुक्र करते हैं। तो जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारा ये शुआर होना चाहिए कि गम भी मिले तो 2 रकात हाजत के नफल पढ़ लें, और खुशी मिले हम 2 रकात शुक्राने के नफल पढ़ लें। Is there any other question? हाँ, एक और क्वेश्चन ये है कि हुआ आपको? जो हेलो, जी जी, पिछला क्लियर हुआ है आपको? हाँ पिछला क्लियर हो गया। मेरा जी कहना ये है कि जो मतलब कुछ रखते हैं, पॉजिटिव चीजें रखते हैं, उनके अंदर कोई सलाहियत है, तो वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इस चीज से घबराते हैं कि वो लाइव नहीं आ पाते, और वो अपना जो उनके मतलब उनके पास कुछ होता है वो कह नहीं सकते। और दूसरा जो जिनके पास कुछ नहीं होता, कुछ करने को नहीं होता, वो ऐसे उनके माइंड में भी कुछ नहीं होता, वो ऐसे फारिग लोग होते हैं, तो वो एकदम से आते हैं और कैमरा ओपन करते हैं और वो आ जाते हैं लाइव। डरता वो है जो कुछ ना कुछ माइंड में रखता है, पॉजिटिव माइंड रखता है और पॉजिटिव चीजें रखता है, और वो बताना चाहता है लेकिन वो बता नहीं सकता। और जो नेगेटिव चीजें रखता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो बता जाता है अपनी मतलब जो भी होता है उसके पास। जी जी, ओके। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। आप वो कोई जो एक नेगेटिव मिस मनाहिल, हमारे पास कितना टाइम है? आप पे हम जस्ट 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसमें टाइमिंग नहीं आएगी। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आप देखिए कि सकलैन साहब, पॉजिटिव जो लोग जिनको पॉजिटिव थॉट्स आती हैं, आपने कहा, और एक तरफ आपने कहा कि जिनकी नेगेटिव होती है उनको कोई डर नहीं होता, वो निडर होकर काम कर रहे होते हैं, और जिनको पॉजिटिव थॉट्स आती हैं वो डर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज है जो मजे की है, कॉन्सेप्ट है। जिनको पॉजिटिव थॉट्स आती है, वो जब काम करना शुरू करते हैं तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहे होते कि मैं क्रिटिसिज्म का निशाना बनूं। एक्चुअली में वो अंदर उनकी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है, जिसमें डर आ रहा होता है, वो ये आ रहा होता है कि वो एक पॉजिटिव चीज एक सलीके से करना चाह रहे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि हम इल्म भी दें, हम स्किल भी दें, और इसमें सब में मैं अच्छा कर पाऊं, परफेक्शन की तरफ थोड़ा लेके जाना चाह रहे होते हैं। और जो नेगेटिव बंदा होता है उसको कोई डर ही नहीं होता, वो बस जैसे मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। वो लोग जो टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जिससे ना तो उनको फायदा है, ना ही अवाम को फायदा है, तो वो जो टिकटॉकर्स है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो वो हालांकि कर भी रहे हैं, जो आपका पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है इसमें? हमने ये नहीं सोचना who are doing negative and who are doing positive, हमने ये सोचना है मैं सोसाइटी में वैल्यू कैसे ऐड करूंगा, या ये जो मेरा प्रॉब्लम है मैं उससे कैसे डील कर सकता हूँ। प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी होता है itself. If you have a problem, then it means that there is a door of opportunity
You just have to open that door with your internal will. आपकी जो internal power है, आपके पास बहुत ज्यादा स्टेमिना है, ये तो मुझे पता चल गया है। आपने जैसे बताया कि आप बहुत जबरदस्त तरीके से काम भी कर रहे हैं, तो और आप जब जाते हैं आप प्रेजेंटेशन फुल अपनी मुकम्मल करके आते हैं। बस एक ये छोटा सा प्रॉब्लम है और ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो आई सजेस्ट यू डोंट थिंक अबाउट नेगेटिव पीपल, जस्ट डू पॉजिटिव थिंग्स और पॉजिटिव लोगों को ही कंसीडर करें अपनी लाइफ। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सही है। हाँ, एक और मेरा दोस्त है, उसकी काफी अच्छी गिरफ्त है अपना इंग्लिश पर भी, और उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है। वैसे भी उसकी पहले अच्छी वो थी, गिरफ्त थी इंग्लिश पर। और ओके, माशा। उसने ये जो मोटिवेशनल स्पीकर है जिम रोहन, तो हम्म। उसने उसको भी काफी ज्यादा वो उसके लेक्चर भी सुने हुए हैं। और वो भी इसी मतलब डर का एक शिकार है कि वो भी लाइव वो आना चाहता है, वो इंग्लिश सिखाना ओके चाहता है, जो उस चीज के ओके मतलब उसके अंदर है वो, लेकिन वो कह नहीं पाता, वो डरता है लोगों से। ओके। अब उनका जो डर है, अभी आपका जो प्रॉब्लम है उसकी। जी जी। अभी हमारे पास 8 मिनट्स हैं। 1 मिनट है। 8 8 8। ओके, 8। ओके, थैंक यू। अच्छा, सकलैन साहब, उनका जो इशू है वो मुझसे बात करें, ठीक है? उनका अगर वो बात ही नहीं कर सकते ना, तो फिर उनका हम अलग सेशन रखेंगे या वो मेरे से इंटरेक्शन करें। अगर सेशन के बगैर वॉइस नोट में भी उनका हो जाता है, व्हाट्सएप पे ही डील कर लेती हूँ मैं उनको, तो मैं उनको व्हाट्सएप पे ही कर लूंगी, अदरवाइज वो मेरे से सेशन रख लें। सही हो गया। जी, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है मैं पूरा सुनूंगी। मैंने आपके साथ कल कम्युनिकेट किया, मुझे सारा आपका मसला समझ आया। देखिए, हमने एक पूरा दिन लगाया जिसमें आपने मुझे सारा ब्रीफ किया अपना प्रॉब्लम, और आज हम सेशन कर रहे हैं। तो आप उनका एक एंड से शायद सॉल्व हो जाए, आपने ये क्वेश्चन किया, लेकिन अगर वो आपकी जगह खुद हो तो मेरे जवाब से ही उनके सवाल बहुत से निकल सकते हैं, मेरा ख्याल। ऐसे ही है। जी, ठीक हो गया। एनी अदर लेकिन मैंने क्वेश्चन? लेकिन मैंने वो कासिम अली शाह से एक जुमला सुना था कि क्या हम ये भी हम सोचें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये भी हम सोचें। तो एग्जैक्टली। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, और उसी की बुनियाद पर मैंने फिर जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना जितना ये कॉन्फिडेंस या प्रेजेंटेशन, या मैंने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया था, वहाँ एज अ व्लॉगर मैं आया था, तो वो उसी माशा, की वजह से था। वजह से। ग्रेट। अच्छा, फॉर नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी मुअज़्ज़िज़ इंसान का जिक्र करेंगे, मुअज़्ज़िज़ इंसान मीन्स जिसको भी अल्लाह ताला ने रुतबा दिया है और जिनसे हम सीखते हैं, वो हमारे उस्ताद होते हैं। तो उनका आप सिर्फ नाम नहीं लेंगे, ये हमारे यहाँ एक आप कह सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे टोका भी नहीं जाता। तो कॉल हिम सर कासिम अली शाह, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। थैंक यू। बस क्वेश्चन मेरे यही थे जो क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू। माशाल्लाह, फायदा हुआ है। हमें और सेशन रखना पड़ेगा या आपको लगता है कि प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाए? मुझे लग तो यही रहा है कि जो प्रॉब्लम थी मेरी ये सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैं इंशाल्लाह फिर मैंने देनी है एक दो वीक बाद, मैंने प्रेजेंटेशन फिर देनी है मैंने, फिर वहाँ इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि ये चीज़ें मेरे अंदर कितनी मतलब मोटिवेट मेरे अंदर लेकर आई हैं ये ग्रेट। जो सेशन, तो पता चल जाएगा ठीक इंशाल्लाह। हो गया। आप एक और काम भी कर सकते हैं सकलैन, के आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं प्रेजेंटेशन के हवाले से। सेकंडली, जो मैंने आपको पॉइंटर्स पहले बताए थे कि हम ये चीज़ें सीखेंगे, और मैंने फिर उस पे आपको ब्रीफ भी किया, तो आप वो पॉइंटर्स अपने पास, अगर आपने अभी नहीं लिखे तो जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के चैनल पे, तो आप ये पॉइंटर्स राइट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी फायदा होता रहे। बिकॉज हम एक बार जब सुनते हैं तो मैंने जैसे कहा, एक ही सेकंड में बहुत ज्यादा सारी थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं, तो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे पॉइंट्स। सही हो गया, इंशाल्लाह मैं नोट कर लूंगा। वैसे मैंने माइंड में तो नोट कर लिए हैं। ओके ओके, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको याद हो, कोई भी एक पॉइंट भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं, जो हमने डिस्कस किए फॉर फियर मैनेजमेंट।
जैसे आपने कहा कि विजुअलाइजेशन Great. और वो मुझे याद हो गया है, मतलब जितना भी था मिरर के सामने जी, अपने तो आप मैं को। आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो आपने अपने माइंड में नोट डाउन किए हैं, वो अभी भी आपको जो है ना, वो पूरे के पूरे मैंने आपको तकरीबन 9 पॉइंट्स बताए हैं। तो सकलैन आपने करना ये है कि आपने इनको जॉट डाउन कर लेना है अपने पास, और आप इसको अपने पास नोट पैड में लिखेंगे। कोई एक बना लीजिए डायरी व्हाटएवर, जिसमें आप अपने लिए अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए सारे स्टेप्स ज़रूर लिखें। एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ ग्रूमिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अपने और भी फ्रेंड्स को आप इनवाइट कर सकते हैं। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो दूसरों को भी होना चाहिए। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़। जरूर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच मिस मनाहिल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।